बिहार में राजकर्मी शिक्षक बनने का एक बड़ा सुनहरा मौका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षक जितने हैं सक्षमता परीक्षा दे करके वो सीधे राजकर्मी बन जा रहे हैं। तो अब सक्षमता परीक्षा की फॉर्म भी भराई शुरू हो गई है, जिसकी तिथि 26 अप्रैल से 4 मई तक है और अंतिम तिथि से पहले ही आपको फॉर्म भर देना है, तब ना राजकर्मी बन जाइएगा। तो राजकर्मी बनने के से फॉर्म भरने से पहले तमाम वो महत्वपूर्ण बातों को आप जरूर जान लीजिए। यदि आप एक अन्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आपके कह लीजिए तो आपके परिवार में कोई आपके जानने वाले या चाहने वाले आपके अगर नियोजित शिक्षक हैं तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वे सभी जानेंगे तभी जो आप कह लीजिए तो वो अच्छे से सक्षमता परीक्षा की फॉर्म भर पाएंगे और नियोजित शिक्षक सीधे राजकर्मी शिक्षक बन जाएंगे। पहले यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी को और धारदार देना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आ चुकी है एक आपके लिए महत्वपूर्ण पुस्तक, जो सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस वर्क बुक है। आप कक्षा 1 से 5 की अगर बात करेंगे तो साथ अगर कक्षा 6 से 8 की बात करेंगे, हर सब्जेक्ट्स का यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्क बुक आ चुकी है। वो भी एमसीक्यू है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है। जैसा कि लगातार आप जानते भी होंगे कि सक्षमता परीक्षा को में बेहतर अंक लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। तो आप आसानी से इन तमाम बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या अपने आसपास के बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। सबसे खास बात है कि 5000 प्लस एमसीक्यू जो कि आपको कक्षा 3 से 10 तक के तमाम सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस और व्याख्या सहित एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित है, वह भी आपको उपलब्ध मार्केट में आप आसानी से जाकर खरीद सकते हैं। वीडियो को करते हैं आगे। बने ना बहुत सारे। अब यह जो है कि कह लीजिए तो उन तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए खुशियों का एक खबर है। आइए देखते हैं। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक जिनको फॉर्म भरने में पैसा ही नहीं लगेगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना, पैसा ही नहीं लगेगा। साथ ही साथ सरकार की तरफ से यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिसों के लिए सारा व्यवस्था है। आइए तमाम बातों को हम बताएंगे। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक वीडियो साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षक जितने भी थे वे सभी सक्षमता परीक्षा दे करके सीधे राजकर्मी बन जा रहे हैं। वहीं पर प्रथम चरण की जो सक्षमता परीक्षा थी वह आयोजित हुई, उसमें ढेरों शिक्षक कह लीजिए तो जो नियोजित शिक्षक थे वो सक्षमता परीक्षा पास कर शिक्षक अब सीधे राजकर्मी बन गए। लेकिन बहुत सारे अब भी नियोजित शिक्षक क्या है रह गए हैं, जो किसी कारणवश कह लीजिए कि जो प्रथम चरण का सक्षमता परीक्षा था उसमें फॉर्म नहीं भर सके, या कह लीजिए फॉर्म भरे तो पास नहीं कर सके, या तमाम प्रकार की जो भी रही हो, कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब जो है कि 4 मई तक उनका अंतिम तिथि है। अब जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वे अगर फॉर्म भरते हैं तो वो तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, पास होंगे, निश्चित तौर से वो राजकर्मी बन जाएंगे। यही नहीं, उनको फर्स्ट चॉइस के आधार पर जिला भी आवंटन किया जाएगा। आइए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है और क्या कुछ नया अपडेट्स है उसको देखेंगे। लेकिन परीक्षा द्वितीय के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि 4 मई। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। नियोजित शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए 4 मई तक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन 200 आवेदन प्राप्त हुए, मतलब पहला दिन जो है नियोजित शिक्षक 200 पूरे बिहार में सक्षमता परीक्षा फॉर्म को अप्लाई किए। परीक्षा समिति ने कहा कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 में आवेदन भरा है एवं परीक्षा शुल्क जमा किया है, मतलब पहले जो इससे पहले हुआ था, अगर उसमें फॉर्म भरे हैं कोई भी नियोजित शिक्षक और पैसा जमा किए थे लेकिन परीक्षा नहीं दे सके थे, तो वे आदमी को पैसा नहीं देना है। कितना अच्छा बात जुगाड़ किया गया है, बहुत अच्छा। एवं परीक्षा शुल्क जमा किया है लेकिन किसी कारणवश वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं तो वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। साथ ही सक्षमता परीक्षा में अनुत्तीर्ण लोग, मतलब जो फेल कर गए थे, वे लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।
साथ ही जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा मतलब कि प्रथम चरण में सफल होने के बाद प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भी बेहतर प्राप्तांक के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। मतलब कि अगर फर्स्ट चॉइस जो डाले थे, अगर वो व्यक्ति फिर से अपना अंक बढ़ाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से वो बढ़ा सकते हैं, परीक्षा में बैठ करके निश्चित तौर से वो बढ़ा सकते हैं। साथ ही सफल होने वाले शिक्षकों को जिसको कि द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला मिला है, वो आवंटित जिला से संतुष्ट नहीं है तो वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। द्वितीय में मिले अंकों के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष इस परीक्षा में शामिल होंगे। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपए देय होगा। और यही नहीं, अभी तक जो आपने सुना उसका हम कुछ संक्षिप्त बता दें। देखिए, सक्षमता परीक्षा कौन देता है? तो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देते हैं और इसके माध्यम से सीधे राजकर्मी बन जाते हैं और बन भी गए बहुत 90,000 के आसपास जो है कह लीजिए। तो जो नियोजित शिक्षक थे वे सीधे सक्षमता परीक्षा में पास किए, बन गए। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, यह इससे पहले जो सक्षमता परीक्षा हुई है वो सीबीटी के आधार पर हुई है, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड हुआ है। बहुत सारे लोग सक्षमता परीक्षा में जो शामिल हुए थे कह रहे थे कि बहुत कठिनाई हुआ, ये हुआ वो हुआ, तीर घूम जाता था, लेकिन उस सब से कह लीजिए तो रिजल्ट कोई प्रभावित नहीं हुआ। लगभग लोग जो है कि सक्षमता परीक्षा पास किए, ताकि कि भैया नियोजित शिक्षक को हल्का में ले लिए थे सब कोई, ऐसा तमाम लोग कहता था। बहुत लोग तो हाथ से उड़ाता था, नियोजित शिक्षक है, इनको क्या आता होगा। लेकिन एक बात जानिए, वही नियोजित शिक्षकों के आधार पर इतने दिनों से बिहार में कह लीजिए तो शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही थी और उन नियोजित शिक्षकों ने बड़े ही कह लीजिए गर्व के साथ सक्षमता परीक्षा भी दिया और इस परीक्षा में पास भी करके अपना राजकर्मी बनने का सपना पूरा भी किया। अपना लोहा मनवाया है कि नियोजित शिक्षक कोई ऐसे वैसे शिक्षक नहीं है, बड़े ही वो बीपीएससी पास वाले शिक्षकों से भी बहुत बेहतर शिक्षक है। निश्चित तौर से बेहतर शिक्षक उन्होंने अपने आप को साबित किया। ये हम नहीं बल्कि हर कोई अब बोल भी रहा है। लीजिए, तो अब जो है कि द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा का वह भी आगाज हो गया और इसमें जो है कि वैसे लोग जो पहले परीक्षा का फॉर्म भरे थे लेकिन उसका परीक्षा कह लीजिए दिए नहीं थे, उन लोगों को पैसा भी नहीं लगेगा। वे सभी नियोजित शिक्षक आराम से ये फॉर्म भरेंगे, बिना पैसा दिए वो परीक्षा में देंगे और राजकर्मी बन जाएंगे। वहीं पर जिसको कह लीजिए कि फर्स्ट चॉइस नहीं मिला सही से, और जो है कि वे लोग भी अगर चाहते हैं कि फर्स्ट चॉइस के रिकॉर्डिंग जो है कि अब अच्छा सा अपना मनपसंद लें, वो भी परीक्षा दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हाँ भाई अंक ज्यादा हो जाए हमको, तो वह भी परीक्षा आराम से दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर चाहते हैं कि हम भाई जो दूसरा तीसरा जिला मिल गया है हमको पहला मिलना चाहिए, तो वह भी परीक्षा दे करके फिर से जो है कि अपना आराम से जिला मन कह लीजिए मन के अनुसार से पा सकते हैं। वहीं पर आगे ये भी व्यवस्था किया गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक रात करें अभ्यास। अब देखिए, सीबीटी के आधार पर है, बहुत लोगों को दिक्कत है तो वो क्या करेंगे, तो वो अभ्यास कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी हुई है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित अभ्यास नजदीकी के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं या नजदीक की विद्यालय के आईसीटी लैब में 5 बजे के बाद अभ्यास कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा में सफलता के बाद सभी सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिनमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो निश्चित तौर से आपने सुना कि कैसे बिहार में नियोजित शिक्षक सीधे राजकर्मी बन सकेंगे, लेकिन उसके लिए सक्षमता परीक्षा पास करना होगा।